हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे और चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी, है ना। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों का है, उसके लिए आपका बहुत सारा थैंक यू। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग अपनी नई एक्सरसाइज दैट इज़ 1.3, ठीक है 1.3 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग आज 4 क्वेश्चन, सॉरी 3 क्वेश्चन तक करेंगे। ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन जितने भी हो पाएंगे वो देखते हैं कितने हो पाते हैं, तो उतने ही क्वेश्चन हम लोग लेंगे। और हमें द फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, हमें इवैल्यूएट करना है यानी इनकी वैल्यूज निकालनी है। मैंने क्वेश्चन सारे बोर्ड पे लिख दिए हैं, हमें इनकी वैल्यूज निकालनी है कि इनके आंसर्स क्या क्या आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो -30 को हमने डिवाइड करना है 10 से। ठीक, -30 को डिवाइड करना है 10 से, तो क्या होगा 10 3 जार 30 होता है। यू एग्री विद दिस कि 10 3 जार 30, यानी अगर 30 को 10 से डिवाइड करें तो आंसर 3 आएगा। बट यहाँ एक -3 भी तो है, सॉरी -30 भी तो है, तो साइन माइनस का आएगा। ठीक है, आंसर आपका आएगा -3। क्लियर है बात। आगे हम बात करते हैं 50 विल डिवाइडेड बाई -5। ठीक है, अब -5 से इसको अगर हम 5 से 50 को डिवाइड करें तो इट विल बी 5 टाइम्स आर। ठीक है, 5 टाइम्स आर 50, लेकिन यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है। ठीक है, तो साइन आएगा माइनस का। ठीक बात, ये हो गई कंडीशन। अब देखें यहाँ, यहाँ क्या है 36 एंड 9, 9 4 जार 36, वी नो वेरी वेल कि भाई 9 4 जार 36 होता है। अब देखो 9 4 जार 36 बिल्कुल ठीक है, यहाँ 9 से 36 को डिवाइड करा तो 4 आया, मतलब ऐसा कुछ देखो, ये माइनस का 36 हो गया और ये माइनस का 9 हो गया, ऐसे करके डिवाइड वाली कंडीशन है। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ और 9 4 जार 36, तो आंसर क्या आ गया बच्चों, आंसर आपका 4 आया। क्लियर है बात। यहाँ देखें, अब यहाँ अगर हम 49 को 49 से डिवाइड करेंगे, मतलब ऐसा कुछ है, -49 को हम डिवाइड कर रहे हैं 49 से, तो 49 1 जार 49 होगा, लेकिन माइनस कहाँ जाएगा, तो -1 आ जाएगा आंसर, तो यहाँ पर आएगा आंसर आपका -1। क्लियर है बात। देखो थोड़ा सा यहाँ पर सॉल्व हमें करना है। देखो यहाँ पर क्या होगा, दैट विल बी 13, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई, ठीक। अब ये ब्रैकेट के अंदर जो कंडीशन है इसको पहले सॉल्व करेंगे आप। ये आपका -2 है और ये +2, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, यानी 2 और 1 आपस में माइनस होंगे, तो 2 से 1 चला जाएगा तो 1 आएगा। अब रही बात साइन किसका है भाई, साइन उस नंबर का आता है जो नंबर बड़ा होता है, तो माइनस का साइन आएगा, तो यहाँ आंसर आएगा -1। ठीक है बात। अब ये -1 से अगर आप 13 को डिवाइड करेंगे तो इट विल बी लाइक दिस, 13 विल बी डिवाइडेड बाई -1, तो 1 13 जार 13 होगा, लेकिन माइनस का आएगा, ये माइनस का साइन जो है वो भी चला जाएगा साथ में, तो यहाँ पर आंसर आएगा आपका -13। क्लियर है बात। चलिए अब यहाँ 12 से हमने 0 को मल्टीप्लाई करना। अब अगर किसी नंबर से आप 0 को डिवाइड करते हैं, नॉट मल्टीप्लाई, अगर आप 0 को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं और आंसर ऑलवेज भी 0, तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों, 0 होगा। ठीक है बात। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। जीवन इन ब्रैकेट लिखा है -31, फिर डिवाइड का साइन लगाया है, फिर ब्रैकेट लिखा है -30, फिर प्लस, फिर इन द ब्रैकेट -1, ठीक है, फिर ब्रैकेट क्लोज है। तो हम पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं, माइनस का 31 हो जाएगा एज इट इज, डिवाइड का साइन आएगा, जो अंदर वाले ब्रैकेट है उन्हें खोलते हैं। देखें अभी माइनस का 30 है, बिल्कुल ठीक है, माइनस का 30 हो गया, एंड ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है, एग्जैक्टली माइनस होता है, तो -1 आया, ब्रैकेट क्लोज हुआ। ठीक बात। अब देखें माइनस का 31 एज इट इज रहा, डिवाइड का साइन आया, ये माइनस का 30 और ये माइनस का 1। अब बताओ माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, यानी ये दोनों आपस में क्या होंगे बच्चों, प्लस होंगे, तो ये क्या होगा, ठीक है। अब लेकिन जब प्लस हो गया 31 आंसर आएगा ना, अब साइन की प्रॉब्लम आएगी कि भाई साइन कौन सा लगाएं, तो हम हमेशा साइन उस नंबर का यूज करेंगे जो नंबर बड़ा होगा, तो यहाँ पर 30 बड़ा है, 30 के पास माइनस का साइन है, तो यहाँ भी आपका माइनस का साइन आएगा। क्लियर है बात। अब देखो 31 से अगर 31 को डिवाइड करें तो दिस वन इज लाइक दिस, 31 को हम डिवाइड करें -31 से, ऐसा कुछ हो रहा है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 31 1 जार 31, तो आपका आंसर क्या आएगा बच्चों, आपका आंसर आएगा 1। ठीक बात। आई होप बात क्लियर हो गई होगी। चलिए देन नेक्स्ट हम लोग करें, ठीक है, हमारा जो h1 है, देखो यहाँ पे क्या है, इन ब्रैकेट -36 है, फिर ब्रैकेट सॉरी फिर डिवाइड का साइन है, फिर 12, ये एक ब्रैकेट है ना, तो पहले इसको सॉल्व कर लो, फिर वो 3 अलग सी चीज है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखें 12 ये पूरा पूरा सॉल्व हुआ, देखो वैसे सॉल्व हो जा रहा है, 12 3 जार 36, मतलब ऐसा कुछ है कि 36 लिखा है और उसको 12 से डिवाइड करेंगे, माइनस का 36 है और उसको हम 12 से डिवाइड करें, तो 12 3 जार 36, यस, तो माइनस का 3 आएगा माइनस का 3, क्योंकि माइनस का 3 भी तो है, 12 3 जार ठीक हो गया, 3 जार 36 होता है, ठीक है, लेकिन साइन माइनस का भी तो आएगा, तो माइनस का साइन ये लगाया। अब ये डिवाइड बाई 3 है कि नहीं है, डिवाइड बाई 3, ये इतना जो सॉल्व किया उसका आंसर -3 आया, और यहाँ पर एक प्लस का 3 है, तो 3 से अगर 3 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन किसका माइनस का 1 आएगा, यहाँ आंसर आपका -1 आया। ठीक है बात। चलें तो आखिरी जो हमारा इस सीरीज का जो पहले क्वेश्चन है उसका आखिरी
नंबर आपका है इन ब्रैकेट -6 लिखा है, फिर +5 लिखा है, फिर ब्रैकेट क्लोज किया है, डिवाइड इन ब्रैकेट -2 लिखा है, फिर +1 लिखा है, ब्रैकेट क्लोज हुआ पड़ा है। तो ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। तो पहले आप इसको सॉल्व करिए, फिर उसको सॉल्व करिए, फिर हम डिवाइड करेंगे। पहले जो अंदर की वैल्यूज है वो सही करिए, उसके बाद हम डिवाइड करेंगे। ठीक है बात? देखें कैसे होगा। देखो अगर हम इसको ओपन करें तो इट विल बिकम -6, बन जाएगा ना -6। ये आपका प्लस का 5, ये प्लस का 5 बना, और ये जो बड़ा वाला ब्रैकेट है वो एज इट इज आ गया। ठीक बात है, जो छोटे वाले ब्रैकेट थे वो हटा दिए। फर्स्ट साइन आया डिवाइड का, फिर यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट ब्रैकेट अभी बना रहेगा, ये -2 वो +1 है ना। प्लस माइनस क्या होता है, तो अगर ना भी आप ब्रैकेट लगाओ तो ऐसे सॉल्व हो जा रहा है। -2 है और ये +1 है, तो प्लस माइनस क्या होता है बच्चों, माइनस होता है। 2 से 1 माइनस होगा, आंसर 1 आएगा। लेकिन फिर कंडीशन वही कि भाई प्लस का आए कि माइनस का आए, तो भाई माइनस का आएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई। ठीक बात। अब देखें, अब यहां पर क्या होगा, 6 और ये 5, ये माइनस का और ये प्लस का, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 6 से 5 चला जाएगा तो 1 आएगा ना, साइन किसका आएगा, बड़े वाले नंबर का। तो यहाँ आया -1, ये डिवाइड हुआ बाई -1। ठीक बात। अब -1 से -1 डिवाइड हो रहा है, देखो -1 से -1 डिवाइड हो रहा है, तो माइनस से माइनस कैंसिल और 1 1 जार 1, तो आंसर अल्टीमेट क्या है बच्चों, 1 आया। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर 1 आएगा। ठीक बात। आई होप आपको समझ आया हो। बहुत इजी है, आराम से उन्हें करना है, थोड़ा सा प्लस माइनस का ध्यान हमें रखना है, और उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए बच्चों, तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो हमारे पास है, वेरीफाई दैट a डिवाइड बाई b प्लस सी। ठीक है, a डिवाइड बाई b प्लस सी, फिर ब्रैकेट क्लोज हुआ पड़ा है, और इन ब्रैकेट फिर लिखा है a डिवाइड बाई b प्लस a डिवाइड बाई c फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ a b एंड c। ठीक है बात। भैया समझते हैं हमारी क्वेश्चन। तो क्या लिखा है, वेरीफाई दैट a को डिवाइड करना है b प्लस c से, दिस शुड बी डज नॉट इक्वल्स टू, ये इक्वल नहीं होना चाहिए a डिवाइडेड बाई b प्लस a डिवाइडेड बाई c फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। मतलब करना क्या है आपको क्वेश्चंस में, ए देखो फर्स्ट जो ए वाला जो क्वेश्चन है ना, आपको वहां पर ए की वैल्यू आपको 12 दे रखी है, बी की वैल्यू आपको -4 दे रखी है, सी की वैल्यू आपको 2 दे रखी है। तो इन प्लेस ऑफ दिस स्टेटमेंट यू हैव टू पुट द वैल्यूज। पहली बात तो आपको ए की जगह, या जहां पर ए लिखा है वहां आपको 12 रखना है, जहां जहां बी लिखा है वहां आपको -4 रखना है, और जहां जहां सी लिखा है वहां आपको 2 रखना है। और ये दोनों को सॉल्व करके, मतलब ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन हम सॉल्व करेंगे, दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए, यहाँ कंडीशन वेरीफाई करनी है। मैंने आपको बताया था कि वेरीफाई वाली कंडीशन है, प्रूफ करना पड़ता है कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हमको प्रूफ करना पड़ेगा कि ऐसा ही हो रहा है। मतलब दिस वन इज दी एलएचएस, लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है डज नॉट इक्वल्स टू आरएचएस, यानी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आपस में इक्वल नहीं है, ऐसा हमको प्रूफ करना है। ठीक बात, चलिए करते हैं प्रूफ। देखें, तो सॉल्यूशन अगर हम करें ए वाले का, तो देखिए स्टेटमेंट क्या कह रही है भाई, कि जो ए है, यानी ए है ना, यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 12 है। ठीक है, फिर डिवाइड का साइन आया, फिर ब्रैकेट में बी प्लस सी लिखा है, तो बी की वैल्यू क्या है -4 है। ठीक है, प्लस सी की वैल्यू 2 है, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। अब यहाँ है कि डज नॉट इक्वल टू, हम चेक करेंगे, अभी हम नहीं करें, अभी हम नहीं कह रहे कि डज नॉट इक्वल है, हम ऐसा प्रूफ करेंगे, वेरीफाई करेंगे, देखते हैं ऐसा हो भी रहा कि नहीं हो रहा। अब ए की वैल्यू फिर अगेन देखो, ए की वैल्यू क्या है 12 है, डिवाइड बाई बी की वैल्यू क्या है बच्चों -4 है ना, तो ये -4 लगा लीजिए। ठीक है, अब देखें उसके बाद आपका प्लस, फिर ए की वैल्यू क्या है 12 है ना, डिवाइड बाई सी की वैल्यू देखिए क्या है 2। क्लियर हो गई बात। तो पहले तो आपने वैल्यूज रख देनी है, अब वैल्यू रखने के बाद आपने सॉल्व करना है। देखो क्या है 12 डिवाइड बाई, ये माइनस का 4 है प्लस का 2, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यानी आपस में माइनस होंगे, 4 से 2 माइनस होगा तो आंसर 2 आएगा। अब आया कि 2 के आगे साइन किसका है, तो जो नंबर बड़ा होता है उसका साइन रिपीट होता है, तो यहाँ -2 आएगा। क्लियर है बात। अच्छा, फिर सॉल्व कर लें। अब 12 को डिवाइड करना है 6 से, मतलब ऐसा कुछ है कि 12 को डिवाइड करना है -2 से, तो क्या आएगा 2 6 12 आएगा 6, बिल्कुल 6 आएगा। साइन माइनस का, क्योंकि माइनस वाला है ना एक, तो यहाँ माइनस माइनस, मतलब अगर तो ऐसा हो ना कि दोनों माइनस माइनस के, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा हो कि सिर्फ एक माइनस में है, तो फिर आपका आंसर माइनस में आएगा डिवाइड करते वक्त। ये बात आपने ध्यान रखनी है। ठीक है बात, ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है हमेशा। तो यहाँ आ रहा है 6, तो देखते हैं यहाँ -6 आ रहा है, और यहाँ सॉल्व करते हैं। देखें 4 3 12, क्योंकि भाई 12 को अगर डिवाइड करेंगे तो 4 से कैसे होगा, देखो 12 को डिवाइड कर रहे हो आप -4 से कर रहे हो, तो 4 3 ठीक है बात। अब यहाँ पे माइनस भी है तो -3 आ जाएगा, तो यहाँ आएगा -3 आंसर। प्लस यहाँ देखें 12 को डिवाइड करना है 2 से, तो ये 12 हो गया, ये 2 हो गया, तो 2 6 12 होता है 6, यस, तो यहाँ 6 आया। ठीक है, अब ये माइनस का, ये प्लस का, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 6 से 3 लेस हुआ, तो आंसर क्या आया 3 आया 3। अब साइन किसका आएगा,
जो नंबर हमेशा बड़ा होगा उसी का साइन। अब यहाँ प्लस का साइन आएगा तो प्लस का साइन आपको दिखाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो अंडरस्टूड कंडीशन है मैथमेटिक्स के अंदर कि जिसके आगे साइन नहीं वो प्लस का होगा। ठीक बात। तो यहाँ माइनस का 6 और यहाँ माइनस का 3 आ रहा है, माइनस का 6 और माइनस का 3। तो बताओ क्या दोनों की वैल्यू इक्वल है? नहीं, नहीं है ना। आपका जो LHS है, मतलब यहाँ पे लिखो आपकी भैया डज नॉट इक्वल आ रहे हैं चीजें, यानी जो आपका LHS है इज नॉट इक्वल टू या डज नॉट इक्वल टू RHS, वो RHS के इक्वल नहीं है। ठीक बात। अब अगर ऐसा है तो आपने वेरीफाई कर दी कंडीशन, यहाँ पे लिखे हेंस वेरीफाइड। क्या लिखेंगे आप? हेंस वेरीफाइड। तो ये तरीका हुआ प्रूफ करने का। ठीक है, तो यहाँ हमें चीजें प्रूफ करनी थी कि जो क्वेश्चन कह रहा है कि जिस स्टेटमेंट को क्वेश्चन वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है वो वाकई में वेरीफाई हो रही है, ये हमें दिखाना होता है जब भी क्वेश्चन में ऐसा कुछ लिखा हो। ठीक है बात। चलिए तो नेक्स्ट वाला समझते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। इसी का जो बी वाला पार्ट है, ठीक है, एक क्वेश्चन और है इसमें बी वाला, वो भी हम लोग करते हैं। देखें अगेन क्वेश्चन हमारे पास है, वही उसका बी वाला पार्ट है। ठीक है, यहाँ पर ए बी और सी की वैल्यू चेंज है, बात वही करनी है जो भी हमने करी थी। ठीक है बात, यानी इन प्लेस ऑफ ए वी हैव टू पुट -10, इन प्लेस ऑफ बी वी हैव टू पुट +1 एंड इन प्लेस ऑफ सी वी हैव टू पुट +1। तो जहां जहां सी होगा वहां 1 रखना है, जहां जहां बी होगा वहां 1 रखना है, जहां जहां ए होगा वहां -10 रखना है। ठीक है बात। चलिए करते हैं सॉल्यूशन हम लोग। देखें क्या है, पहले a डिवाइडेड बाई बी है ना, तो a की वैल्यू क्या है गुरु? -10 है ना, -10, फिर ब्रैकेट आएगा, डिवाइड का साइन आएगा, ब्रैकेट आएगा। अब देखो b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू 1 है तो 1 रखें, c की वैल्यू देखें +1। ठीक है बात समझ में आ रही? देखो फिर a है ना, a की वैल्यू क्या है? -10, जहां पर a है वहां -10 रखना है, तो यहाँ -10 रख दिया हम लोगों ने, फिर डिवाइड बाई किया। b की वैल्यू क्या है देखो, ये आपका 1 है, ब्रैकेट क्लोज हुआ, फिर प्लस a डिवाइडेड बाई c है a की वैल्यू क्या है अगेन -10 है, प्लस c की वैल्यू क्या है +1 है। तो ये सारी वैल्यूज पुटअप करनी है। ठीक है, a की वैल्यू -10 थी वो रख दी, b की वैल्यू यहाँ 1 थी वो रखी, c की वैल्यू भी 1 है वो रखी, इक्वल्स टू a की वैल्यू देखो क्या है -10 तो -10 रखी, b की वैल्यू देखो क्या है 1 है तो 1 रखा, a की वैल्यू फिर देखो क्या है -10 है वो रखी, डिवाइड का साइन लिया। ठीक है, सॉरी ये डिवाइड का साइन है, नॉट, ये आपका साइन डिवाइड का है। ठीक है, डिवाइड का साइन लिया और c की वैल्यू हमने +1 रख दी। क्लियर है इतनी बात? चलिए अब करते हैं सॉल्व। देखें -10 एज इट इज, डिवाइड का साइन एज इट इज, 1 में 1 प्लस हुआ तो 2 आ गया, आया 2। देखें यहाँ देखें है ना, 1 से 10 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो मतलब ऐसा कुछ है, -10 हो रहा है डिवाइड 1 से, तो 1 10 होता है ना, लेकिन माइनस भी जाएगा तो माइनस का 10 आंसर आएगा। क्लियर है बात? फिर प्लस का साइन, अब ये माइनस का 10 है और वो 1 है, तो अगेन कहानी वही है, माइनस के 10 को डिवाइड कर रहे हो 1 से तो माइनस का 10 आएगा, है ना, अंदर आएगा माइनस का 10। क्लियर है बात? चलिए यहाँ सॉल्व करते हैं। तो 2 देखो यहाँ पर क्या है, माइनस का 10 को 2 से डिवाइड कर रहे हो 2 5 आर 10, तो यहाँ माइनस का 5 आएगा, तो यहाँ पर लिखोगे माइनस का 5। क्लियर है बात? फिर इक्वल्स टू, अब देखें ये माइनस का 10 एज इट इज प्लस माइनस -10। ठीक बात? तो वैल्यू क्या आएगी देखो, -10 और -10 है, -10 है तो -10 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है भाई, तो ये माइनस का 20 बन जाएगा, बनेगा। अब यहाँ पर माइनस का 5 आ रहा है, यहाँ माइनस का 5 और वहाँ माइनस का 20, मतलब दोनों में अलग अलग आंसर है, एक जगह माइनस का 5 है और एक जगह माइनस का 20 है कि नहीं है ऐसा? अब अगर ऐसा है तो हमारी कंडीशन क्या हुई भाई, हमने प्रूफ कर लिया कि जो आपका RHS है, जो आपका RHS है डज नॉट इक्वल है LHS। ठीक है भाई, यानी RHS डज नॉट इक्वल टू LHS, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप बच्चों, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, आप लिखेंगे हैंस वेरीफाइड, कंडीशन आपकी वेरीफाई हो चुकी है। ठीक है बात? तो ये है आपकी कंडीशन पूरी। तो दोनों क्वेश्चन सॉल्व हुए। ठीक है बात? देन हम थर्ड क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, थर्ड क्वेश्चन हम लोग करेंगे उसके बाद। देखिए बच्चों, तो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, हमें ये ब्लैंक्स फिल करने हैं। अब देखो इनको करने की टेक्निक क्या है, यहाँ पे 369 लिखा है, फिर डिवाइड का साइन लिखा है, फिर यहाँ ब्लैंक है, यहाँ भरना है ब्लैंक हमको, और इक्वल्स टू हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 369 आना चाहिए। क्लियर है बात? अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे ना आप, 369 फिर डिवाइड का साइन, फिर कुछ नहीं है ना, तो यहाँ डिवाइड ही कर दो, 369 से 369 को डिवाइड करो, कितनी बार होगा, 1 टाइम होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ 1 लिख दो, यहाँ आपका आंसर 1 आ गया। नहीं समझे बात? मैंने कहा 369 है ना, साइन डिवाइड का ये भूल जाओ, यहाँ कुछ था भी, यहाँ भूल जाओ, यहाँ 369 है ना, 369 से यानी जो ये 369 है इसको डिवाइड करना है किससे, 369 से, तो करोगे तो 1 जाई तो होगा बिल्कुल, तो यहाँ 1 आ जाएगा आंसर। अब यहाँ देखिए 75 है, डिवाइड का साइन ये भूल जाओ, बीच में कुछ है, इक्वल्स टू -1 देखा, यानी ऐसा कुछ है, -75 को डिवाइड करना है -1 से।
ठीक बात, माइनस से माइनस कैंसिल, और 1 से 75 कितनी बार डिवाइड होगा, 75 टाइम, तो यहाँ पे 75 आ जाएगा। अब क्रॉस चेक कर लो, 75 को 75 से डिवाइड करोगे आएगा ना -1, आएगा ना -1, बिल्कुल। अब देखें तो यहाँ फिर 206 डिवाइडेड बाई ब्लैंक है फिर 1 है, तो क्या करना है, भूल जाना बीच में कुछ है, तो इस 206 को 1 से डिवाइड करना है, तो कितने टाइम होगा भाई, उतना ही टाइम जितने टाइम हुआ है, यानी 206, लेकिन किसका, माइनस का। कैसे, -206 को आपने 1 से डिवाइड किया, कितनी बार होगा, 206 टाइम होगा कि नहीं होगा, लेकिन एक ये माइनस का साइन कहाँ जाएगा, वहीं आ जाएगा आंसर के पास, तो ये हो गया। अब 206 से 206 को डिवाइड किया तो 1 आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तब वहां जाकर 1 आया है। ठीक बात, यहाँ भी वही कंडीशन, 87 से 87 को अगर डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, लेकिन यहाँ साइन माइनस भी है, तो यहाँ -1 आप लिखेंगे, तब जाकर आपका +1 आएगा, +87 आएगा, सॉरी। कैसे हुआ, माइनस का 87 था, मैंने डिवाइड किया 1 से, ठीक है, तो क्या आया, माइनस का 87 आया कि नहीं आया, सॉरी मैंने गलत कर दिया, 87 था आपका माइनस का, तो इसको 87 से डिवाइड किया तो क्या आया आंसर, -1 आया नहीं आया -1। अब एक बार क्रॉस चेक कर लें, यहाँ 87 कैसे आ रहा है, देखो ये माइनस का 87 है माइनस का 87 को डिवाइड करना है -1 से, तो -1 से क्या, तो माइनस से माइनस पहले तो कैंसिल हुआ, और 1 से इसको डिवाइड करने पर कितना आएगा, 87 आएगा, तो यहाँ आपने इसलिए -1 आपका लिखा है। तो क्रॉस चेक भी कर लेना कि मेरा जो आंसर है सही आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखें, यहाँ ब्लैंक है, यहाँ डिवाइड का साइन है, और यहाँ फिर जाकर 1, फिर जाकर -87, यानी बीच में खाली इक्वल्स का साइन है, मतलब कोई डिवाइड का साइन नहीं है। जैसे मैंने आपसे यहाँ पर कहा था ना, यहाँ डिवाइड है, बीच का भूल जाओ, तो ये डिवाइड वाला ही उसके बाद आ रहा था, लेकिन यहाँ पर डिवाइड पहले आ चुका है, अब नहीं है। यहाँ इस वाले केस में मल्टीप्लाई कर देना, 87 इंटू 1 करोगे तो आएगा -87, तो यहाँ लिखोगे -87, ठीक बात। यहाँ भी मल्टीप्लाई करो, देखो डिवाइड पहले है, तो 48 1 जार 48, माइनस का 48 आ जाएगा, ठीक बात। यहाँ फिर डिवाइड वाली कंडीशन आ गई, 20 है और यहाँ 2 है, और फिर डिवाइड का साइन है बीच में, तो 20 यहाँ लिखा है 20 और यहाँ है -2, तो 20 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो 2 10 जार 20 आया 10, और साइन किसका आएगा, माइनस वाला भी है, तो -9 आ गया, ठीक है, तो यहाँ भरेंगे -10, ठीक बात। लास्ट h वाला देखो हमारे पास क्या है, यहाँ फिर डिवाइड पहले है 4 है, फिर मल्टीप्लाई का साइन, मतलब यहाँ पर भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल्स वो साइन है क्योंकि, तो क्या करेंगे, 4 3 जार 12, तो माइनस का 12 आ गया आंसर, ठीक है, यहाँ माइनस का 12 आ गया, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें, फिर हम लोग आज की क्लास है उसे समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही, ठीक है। 3 क्वेश्चन हमने इसमें कर लिए, और बाकी 3 क्वेश्चन और रह गए हमारे, ठीक है, सॉरी 4 क्वेश्चन और है, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, तो 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन आपको कल की वीडियो में मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।